हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एंगुलर 17 अभी तक एक्चुअल में इंस्टॉल करना ही नहीं आया है और एंगुलर 17 इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा, वो भी कमेंट देंगे कि मतलब मैं कर लिया हूँ या ऐसा वैसा, जो भी मतलब अननेसेसरी कमेंट्स देंगे। तो उनके लिए मैं बता दूँ, वो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये प्योरली उनके लिए है जो एंगुलर 17 नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं, जो आउटडेटेड एनपीएम पे वर्क कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि मैं लेटेस्ट एंगुलर 17 इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको अवेयर कराते हैं एकदम रियल लाइफ से। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे दिखाते हैं अपनी angular.io की वेबसाइट, जो कि एकदम सिंपलेस्ट है। आप लोग देख रहे होंगे, जब आप angular.io ओपन करते हो तो आपको एकदम नॉर्मल सा विंडो दिखता है, एज यूजुअल जैसे पहले दिखता था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्राई एंगुलर पे क्लिक करते हैं तो हम एंगुलर के वही सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं जो एंगुलर के पहले एंगुलर 15, एंगुलर 16, एंगुलर 14, 13 जितने भी प्रीवियस वर्जन्स थे, उन सारों पे सेम के सेम चीज़ यही दिखती थी। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया है जो कि एंगुलर 17 एकदम से गेम ही चेंज कर दिया है। एंगुलर 17 को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये फ्यूचर का गेम चेंजर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं और इंस्टॉल करके देखते हैं एंगुलर 17 में क्या क्या नया फीचर है, एंगुलर 17 कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स है जो हटा दिए गए हैं बिल्कुल से। इस वीडियो के तुरंत बाद में एक एंगुलर का CRUD एप्लीकेशन बनाऊंगा जो कि प्योर एंगुलर 17 पे होगा। जो लोग एंगुलर 17 के नाम से डर रहे हैं कि इसमें हम कैसे वर्क करेंगे, इसमें कैसे हम स्ट्रक्चर डायरेक्टरी वगैरह यूज़ करेंगे, तो उन सारी चीज़ों से डरना नहीं है। हम आपको एकदम एक एक चीज़ ब्रीफ में समझाने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा एंगुलर का angular.io ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि क्विक स्टार्ट पे आप देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है। इससे पहले भी ऐसा ही दिखता था। तो ऐसा क्या है एंगुलर 17 में, तो चलो हम आपको ले चलते हैं इसके लेटेस्ट ब्लॉग पे। और ब्लॉग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एंगुलर हमेशा लेटेस्ट अपकमिंग चीज़ें और लेटेस्ट चीज़ दिखाती है। तो मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो देखो हमें पूरा का पूरा पेज रिडायरेक्ट हुआ एक नए पेज पे से। ठीक है, इस पेज में बेसिकली है क्या, यहाँ पे एंगुलर ब्लॉग और बहुत ब्यूटीफुल सा आइकन। अभी तक आपने एंगुलर का ऐसा आइकन नहीं देखा रहा होगा। ठीक है, ये हम पहली बार अपडेट हुआ है। ठीक है, मतलब एंगुलर 17 में अपडेट होने के बाद अब आपको एंगुलर का लोगो कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम अभी एंगुलर इंस्टॉल करेंगे तब भी आपको यही चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। चेकआउट एंगुलर सपोर्ट फॉर व्यू ट्रांजिशन API। ठीक है, ये ट्रांजिशन API के लिए है। ठीक है, यूज़ एंगुलर न्यू डिफेंडर व्यू नॉव। यूज़ डिफेंडर क्या होता है ये भी हम बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एंगुलर वर्जन 17 ये भी हम बताएंगे। और अनाउंसिंग एंगुलर डेव ये क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे हम ब्रीफ में कवर करेंगे जब हम इसका CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे तो आपके मन से डर हट जाएगा कि एंगुलर 17 पे वर्क करना कितना आसान है। ठीक है, तो चलो अब आप ये चीज़ तो जान गए होगे कि एंगुलर का अपडेट आ गया होगा। अब आप कंफर्म हो चुके हो, अगर नहीं हुए हो तो चलो मैं इसकी इस वाली लिंक को ओपन करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है, ये रहा एंगुलर 17 का कुछ नए अपडेट्स जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसके अनाउंसमेंट है। ये मेरा अभी बताने का कोई मोटिव नहीं है, मैं इसको अभी नहीं बता सकता हूँ, बस आपको कुछ फीचर्स दिखा सकता हूँ। ये जैसे देख सकते हो लोगो चेंज है, फीचर लुकिंग डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग के वर्क स्पेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप @ng if ng switch ng for यूज़ करते थे, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को वर्क करना और भी आसान हो गया। अब आप डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टिव के थ्रू आप भी फेल्स कंडीशन डाल सकते हैं अपने HTML में ही। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको दिखाएंगे कि एंगुलर 17 इंस्टॉल करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरह आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अपने मशीन में। तो इन सारी चीज़ को हम करते हैं मिनिमाइज Windows+D। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं एंगुलर V17 CRUD। ठीक है, क्योंकि हम CRUD एप्लीकेशन ही बनाएंगे इसके बाद, तो हम इसी वीडियो के साथ साथ कॉन्कनेक्ट करके हम नेक्स्ट बना देंगे, जिससे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। फिलहाल अभी इसको हम करते हैं मिनिमाइज़। ठीक है,
मिनिमाइज क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं हिट करता हूँ विंडो प्लस आर, टाइप करता हूँ CMD, ठीक है। अब यहाँ मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा नोड का वर्जन क्या है, तो चलो मैं यहाँ देता हूँ Node-V। जब मैं ये हिट करता हूँ तो मुझे कौन सा वर्जन दिखा, वर्जन 20.10.0। इसका मतलब मैं एकदम लेटेस्ट वर्जन पे हूँ, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए आप कौन से वर्जन पे हैं। अगर आपका लेटेस्ट नहीं है तो आप प्लीज़ सबसे पहले Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, Node.js डाउनलोड लिखें, उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना लेटेस्ट वर्जन, उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना है npm-v। जब npm-v में हिट करता हूँ तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। npm का वर्जन ये फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम टेकन लेता है, मतलब सभी का मशीन नहीं लेगा, हो सकता है मेरी मशीन आउटडेटेड हो रही है तो हो सकता है मेरे में टाइम लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चेक कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। तो हमारा npm का वर्जन है 10.2.5। आई एम डैम श्योर अबाउट कि आपका अभी 8th पॉइंट हो गया, 9th पॉइंट पे चल रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको भी अपडेट कर लें, एकदम लेटेस्ट कर रख लें, ठीक है। तो दो चीज़ जब आपकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद अब आप इसको इंस्टॉल करना एंगुलर। तो मैं आता हूँ एंगुलर 17 CRUD में और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या इंस्टॉल करूँगा, npm हम ग्लोबली मतलब जो हमारा npm इंस्टॉलेशन होता है npm install -g @angular/CLI, ठीक है। लिखकर जब हम एंटर हिट करेंगे तो हमारा लेटेस्ट एंगुलर इंस्टॉल होगा, ठीक है। अब ये आप कैसे समझ पाओगे कि लेटेस्ट हो रहा है कि आउटडेटेड हो रहा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और इसके इंस्टॉलेशन में इतना स्मूथ हो गया है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया है कि बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाता है एंगुलर। दूसरी चीज़, एंगुलर के प्रोजेक्ट जो भी आप बनाओगे, जब आप कभी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कुछ भी चेंजेस करते हो, Ctrl+S सेव करते हो, तो थोड़ा टाइम टेकन लेता था बिल्ड बंडल बनने में, फिर बिल्ड होने पे, फिर कंपाइल होने में, फिर रन होने में। तो उन सारी चीज़ की टाइमिंग बहुत बूस्ट कर दी गई है, जिससे कि बहुत जल्दी ही आप प्रोजेक्ट को रन करके देख सकते हो कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। आप कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बताते बताते ये भी इंस्टॉल हो चुका है, आपको दिख रहा होगा रिमूव द वन पैकेज एंड चेंज टू 27 मतलब 227 पैकेज इन 48 सेकेंड। ये 48 सेकेंड में हमारा इंस्टॉल करके दे दिया। वैसे मेरा मशीन आउटडेटेड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगा। हो सकता है आपका एकदम लेटेस्ट हो तो आप में इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ ng, एंगुलर का कमांड है, आप लोग भूलना मत, न्यू स्पेस। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम जो दोगे वही आएगा। तो मैं यहाँ देता हूँ CRUD V70, ठीक है। CRUD का वर्जन 17 हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे वो थोड़ा सा कुछ हटके है, तो उसको मैं आपके साथ डिस्क्राइब करने वाला हूँ ऑनेस्टली कि इसमें क्या होता है, किस मतलब इस पर क्या आपको हिट करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए ऑप्शन, वो सारे ऑप्शंस आप श्योर होके तब करना, ठीक है। तो पहले तो विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। आई थिंक मेरे में वो ऑप्शन स्किप हो चुका है क्योंकि मैं 1-2 बार कर चुका हूँ। तो उसमें आपसे पूछेगा कि आपका एंगुलर का वर्जन जो है 17 है, अगर आप चाहो तो आउटडेटेड पे भी कर सकते हो। तो उसके लिए येस और नो आएगा, तो येस ज़रूर कर देना जिससे कि आप एंगुलर 17 पे मूव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे CSS चूज़ करूँगा एज़ यूजुअल, जैसे हमेशा करता हूँ, इंटर करूँगा। अब देखो दूसरा ये भी नया ऑप्शन है, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या आप SSR ऐड करना चाहते हो एंड स्टैटिक साइट जनरेशन SSG, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप SSR चाहते हो तो येस कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नो कर सकते हो। तो अभी मैं सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ N हिट करूँगा, उसके बाद मैं फिर से वेट करूँगा तो आपका ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये नहीं मांग रहा वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से ऐप मॉड्यूल फाइल रिमूव कर दिया गया है, ऐप मॉड्यूल फाइल आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं इस पर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा और ऐसा क्या है जो हटा दिया गया है। तो वो सारी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे इसके इंस्टॉल हो जाने पे, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। फ़िलहाल मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो रोक देता हूँ।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे वार्निंग आ रही है कि वर्किंग कॉपी, एडिट कॉन्फ़िग, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स में कुछ वार्निंग्स दिखा रहे हैं, बट आपको इसको नहीं छेड़ना है। ये इस वजह से वार्निंग दिखा रहे हैं क्योंकि ये गिट इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैं आपको साफ से बता रहा हूँ, गिट इनिशियलाइजेशन अगर आपका सक्सेसफुल रहेगा तो ये नहीं आएगा वार्निंग, बट यहाँ दिख रहा है सक्सेसफुली गिट इनिशियलाइज्ड गिट, ठीक है। गिट में इनिशियलाइज करने के लिए ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ cd कमांड इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद कोड स्पेस डॉट लिख कर एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंज्यूम होके हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर देगा, जो कि हमारा एक एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ पे हम कंप्लीट कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम आ गए हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर पे, जो कि हमारा एंगुलर के 17 इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा फाइल स्ट्रक्चर दिखता है। फ़िलहाल इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हटा दी गई है और जो नई लाई गई है, ठीक है। आप लोग जानते हो .vs कोड, ये हमारा VS कोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ सप्लीमेंट्री फाइल आती हैं जो कि extension.js, launch.js एंड task.js क्रिएट होती थी पहले भी और अभी भी हो रही है, इसमें कोई नए चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नोड मॉड्यूल को मतलब बहुत मिनिमल तरीके से इसको छोटा बनाया गया है वही सारी फाइलें, लेकिन अब ये रन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। कहने का मतलब है कि इसका लोड कम किया गया है, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल में भी बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिले क्योंकि ये थर्ड पार्टी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो यहाँ पर रखी जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी कुछ नहीं छेड़ना है, आपका बाकी सारी चीज़ों पे काम हो सकता है लेकिन इस पे कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे तो वो नोड मॉड्यूल के अंदर फोल्डर बनता है, उसके अंदर डेटा हमारा आता है और उसी के हेल्प से हम अपना एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं SRC में। SRC हम लास्ट में देखें इफ़ यू डोंट माइंड। अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ, ये एडिट कॉन्फ़िग इसीलिए था, ये हमारे गिट के साथ वर्क करता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल सा कोड दिखेगा जो कि आपको गिट कॉन्फ़िगर करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका यूज़ है, तो आप छेड़ें, अन्यथा ना छेड़ें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। हम इसको क्लोज़ करते हैं। गिट इग्नोर भी वही चीज़ें हैं, जो फाइल आप गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते हो या जो फोल्डर आपको गिट पे नहीं अपलोड करना है उसको यहाँ पे लिस्टिंग किया जाता है। लिखने के बाद ये वो फोल्डर को फाइंड आउट करता है और उसको गिट पे अपलोड नहीं करता है। ये एक तरीके की सिक्योरिटी इनकैप्सुलेशन टाइप का वर्क करता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट पे ले जाते हो तो, ठीक है। ये कुछ उसी तरीके से काम करता है। बहुत ज़्यादा इस पर आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिगिनर हो, मैं बिगिनर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि ये गिट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे काम होता है और जो फोल्डर हम गिट पे नहीं चाहते हैं अपलोड करना उसको यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं पाथ को, तो ये वो फोल्डर को वहाँ पर अपलोड नहीं करता है, ठीक है, इन शॉर्ट में। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब आ जाते हैं एंगुलर 17 पे। एंगुलर 17 यहाँ पर आपको जो भी बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करते हो, जो फॉन्ट ऑसम वगैरह यूज़ करते हो, जो पाथ बनाते हो, जो नए तरीके से पाथ जो एरर चेक करता है कंपाइलर, वो सारी चीज़ें की जेसन यहाँ पे रखा गया है, सारा स्कीमा यहाँ रखा गया है। यहीं से हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपनी डिज़ाइनिंग, अपने एनिमेशंस, अपने रनिंग कमांड्स, वो सारी चीज़ को यहाँ से भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये वर्ड ज़रूर ध्यान देना, यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं ना कि यहाँ पे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्टाइल CSS को भी डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। फेविक का आइकन यहाँ दिखता है, SRC के अंदर एसेट्स यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, बिल्ड टारगेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट होगा या रनिंग में होगा या प्रोडक्शन मोड में होगा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी मैं करता हूँ क्लोज़। पैकेज लॉग जेसन आप लोग जानते हो, ये एक सप्लीमेंट फाइल होती है पैकेज.json की, जो कि यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा, एंगुलर के वर्जन्स और साथ में एंगुलर के साथ साथ आप क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, क्या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हो, उन सारे के वर्जन देखेंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ डिपेंडेंसीज़, ठीक है। डिपेंडेंसीज़ जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप देख सकते हो एंगुलर एनिमेशन जो कि हमारा 17 वर्जन है, एंगुलर कॉमन हमारा 17 है, एंगुलर कंपाइलर 17 है, कोर पार्ट हमारा 17 है, फॉर्म 17 है, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र 17 है। कहने का मतलब है ये सारे के सारे एंगुलर के प्योर 17 वर्जन पे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। और राउटर भी 17 ही है। उसके बाद RxJS जो है 7th वर्जन है और Zone.js जो है 0.14.2 है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज जो है वो 7 से अपर है, ठीक है। 17.0.7 है, 17.0.7 है, 17.0.0 है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ को देख के यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ हम कंप्लीट एंगुलर 17 पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप package.json खोलोगे तो भी आपको कुछ सिमिलर ही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्टिंग कमांड वगैरह चेंज कर सकते हो, बिल्ड कमांड चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ng सर्व करने का कमांड चेंज कर सकते हो। जो आप दोगे उसी के भी यहाँ पे आपका एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो package.json एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िगर करके आप अपने पूरे बिल्ड कमांड चेंज कर सकते हो, ठीक है। रीडमी फाइल एक सप्लीमेंट फाइल बनती है जहाँ पे आप कोई भी जब भी गिट पे डालते हो तो इसका एक स्ट्रक्चर स्कीमा बनता रहता है, आपको प्रोजेक्ट को एज अ गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट बना के लिख के डालते हो तो एज ए ये रीडमी फाइल जनरेट होगी, आपके गिटहब पे जाएगी। वहाँ पे इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन को देख के यूज़र समझ सकता है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, मैकेनिज़्म कैसे वर्क कर रहा है और क्या इसकी वर्किंग फ़्लो है, ठीक है। tsconfig की बात करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि बड़े लेवल में जब डेवलपमेंट आप करते हो अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे होस्ट करते हो तो उन सभी को कॉन्फ़िगर करने का यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को हिडन रख सकते हो, अपने सीक्रेट पाथ सीक्रेट फाइल्स को यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। tsconfigure बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन app.json फाइल यही काम करता है, ठीक है। उसी के सप्लीमेंट में है ये यहाँ tsconfig भी है। यहाँ पर जब आप कोड करते हो तो बहुत से टाइम पे आपको कुछ ऐसा कोड लिखते हो जो आउटडेटेड होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो ट्रू फॉल्स है। ये बेसिकली जैस्मिन के अकॉर्डिंगली यहाँ कंपाइलर वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रू फॉल्स आपको नहीं पता तो इसको मत छेड़ना, पता है तो आप छेड़ना। 1-2 वीडियो में इसके tsconfig फाइल को चेंज करके बताया भी हूँ। आप पूरा प्लेलिस्ट छान मारोगे तो 2-3 वीडियो में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो कहने का मतलब इसे मत छेड़ना। यहाँ पे बेसिकली इक्मा स्क्रिप्ट की टारगेटिंग चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्मा स्क्रिप्ट की टारगेटिंग फाइल्स रखी गई है जो कि प्रीवियस वर्जन को यहाँ ट्रू फॉल्स करने पे वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, एरर नहीं आएगा। तो ये हमारा कोड का स्टैंडर्ड की वजह से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मत छेड़ना। spec.json सेम एज यूजुअल जो हमने ऊपर बता दिया tsconfig app.json उसी का स्पेक फाइल है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम अपने SRC के अंदर जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी गई है। तो हम इसको ओपन करते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं SRC जब ओपन करता हूँ तो आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐप, एसेट्स, ठीक है। एनवायरनमेंट हटा दिया गया है, फैब आइकन है, फैब आइकन क्लिक करोगे तो आपको आइकन देख सकते हो, कलरफुल ऐसा दिखेगा। इंडेक्स, आपका इंडेक्स कोड आप देख सकते हो वैसे ही है, कुछ अलग नहीं। main.ts में चेंजेस आ चुके हैं, देख सकते हो। बूटस्ट्रैपिंग एप्लीकेशन पूरा चेंज हो चुका है। SRC में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ऐप के अंदर। जैसे ही ऐप के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 फाइलें मिलेगी। पहली हम आते हैं app.routes.ts। app.routes.ts पे जैसे ही आओगे वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पहले था बहुत सारा कोड लिखा हुआ था, उन सारी चीज़ों को हटा के मिनिमल कर दिया गया है, एकदम सिंपल सा। इंपोर्ट किया गया है राउट्स को और एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया गया है राउट एरे टाइप का, इसी के अंदर आप अपनी राउटिंग रखोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। ऐप मॉड्यूल.ts का हटा के ऐप config.ts कर दिया गया है और यहाँ ऐप config.ts पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोवाइड राउट्स है एंड राउट्स हैं,
ठीक है। उसके बाद एक एक्सपोर्ट किया गया क्लास को ऐप कॉन्फ़िग को, जो कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िग टाइप का होगा, और यहाँ पे प्रोवाइडर क्या दिया गया है, प्राइवेट राउट्स और राउट, बस, और कुछ भी नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपने मटेरियल की API को यहाँ रखेंगे, कैसे क्या करेंगे। परेशान मत हो, सबकी वीडियो लाऊंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, ऐप डॉट component डॉट TSS को ओपन करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ चेंजेस है। मैं जैसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो कोर कंपोनेंट इंपोर्ट है, कॉमन मॉड्यूल क्या है, नया चीज़ आया है, और राउटर आउटलेट क्या है। राउटर आउटलेट पहले से यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, राउटर आउटलेट आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट डेकोरेटर्स के अंदर पहले 3 ही चीज़ दिखता था, सिलेक्टर दिखता था, टेम्पलेट URL और स्टाइल URL। यहाँ पे 2 चीज़ नहीं आई, एक स्टैंड एलोन ट्रू कर दिया गया है और एक इंपोर्ट कर दिया गया है। इंपोर्ट के एरे के अंदर 2 चीज़ें आपको दिख रही होगी, कॉमन मॉड्यूल एंड राउटर आउटलेट। कॉमन मॉड्यूल क्या है और राउटर आउटलेट क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले से मैं बोला था, ठीक है। चलो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चेंजेस आप देख लो सारी चीज़ें, ठीक है। इस पर कैसे वर्क करोगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। spec.ts में वही सारे कोड हैं, कुछ हटाए नहीं गए हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, ये टेस्टिंग मॉडल के बिहाफ पे, ठीक है। अब आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, इसका कोड पूरा चेंज कर दिया गया है, आपको पुराना वाला एंगुलर का कोड नहीं दिखेगा। और ऐप कंपोनेंट डॉट CSS, ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक है। चलो, आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको रन करते हैं। रन कराने के लिए NGS-O, बेसिकली यही कमांड होता है रन कराने का। जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, NG एंगुलर का कमांड है, S मतलब सर्व, -O लिखो या -open पूरा वर्ड लिखो, काम वही करेगा, ठीक है। NGS करता है एंगुलर को सर्व करने के लिए, उसके बाद -O क्या कमांड, -O देते ही ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को ओपन कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखे हो, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है बिल्डिंग, ठीक है, जबकि मेरा प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, देखो हो गया, कंपाइल हो गया, मेरे बताते ही मैं कुछ भी अभी बोल ही रहा हूँ। और आप देख सकते हो एंगुलर 17, जो कि कुछ ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड कराएगा, अभी आप एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। इसे लोड होने दो, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, इसका फर्स्ट टाइम लोड हो गया। कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। वेलकम, हेलो CRUD वर्जन 17, कंग्रेचुलेसन, योर ऐप इज़ रनिंग। और उसके बाद एक विक्ट्री का सिंबल है, विक्ट्री है या सेलिब्रेशन का है, कुछ मुझे नहीं पता, आप लोग इमोजी ज़्यादा जानते हो, ठीक है। एंगुलर का ब्यूटीफुल लोगो है, और यहाँ पे एक्सप्लोर ड्रॉप, ठीक है। अगर जब एक्सप्लोर ड्रॉप करोगे तो डायरेक्ट एंगुलर डेव पे आ जाओगे, जो कि एंगुलर डेव पे आपको यहाँ पर वर्किंग स्पेस मिलता है। देखो मैं जूम और देखो 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 कैसे मूव हो रहा है, देख रहे हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, एकदम पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर देगा। जो भी कोड लिखना हो आप यहाँ पे लिखकर आप कंसोल पे काम कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क स्पेस है एक तरीके का, आप समझ सकते हो। अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल जानना है तो आप ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराएगा कैसे क्या रन करना है, स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। प्लेग्राउंड पे आना है तो यहाँ पे कोड का फिर से मिल जाएगा, वैसे कैसे कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीम्स वगैरह है, चेंज कर सकते हो। लाइट मोड कर दोगे लाइट चलेगा, लाइट बाय डिफ़ॉल्ट है, डार्क करोगे डार्क चलेगा। अगर आप चाहो सिस्टम के भी यहाँ पे चले तो सिस्टम के भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, उसके बाद आता हूँ लर्न विद ट्यूटोरियल, फिर से खुलेगा डेव के ट्यूटोरियल डायरेक्टली, जो कि मैंने बताया। CLI डॉप करोगे तो एंगुलर डेव के टूल CLI पे आएगा। लैंग्वेज सर्विसेज पे आओगे तो लैंग्वेज सर्विसेज आएगा, और डेव टूल्स पे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंगुलर का 17। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एंगुलर CRUD के साथ। इस वीडियो के तुरंत दूसरे दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा CRUD एप्लीकेशन। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। बाय बाय।